थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिसने हमें फिर आज मौका दिया कि हम आपके रूबरू हो। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना। तो हर बार की तरह मैं आपके लिए अपोस्टल जी की एक बेस्ट कलेक्शन को लेकर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने वचन की। तो जिस तरह बाइबल में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, तो इसी तरह अगर आप भी उजियाले में चलना चाहते हैं तो इस वचन को जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वचन आपके जीवनों को बदलने वाला वचन है। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको वचन में लेकर चलते हैं। तो चलते हैं वचन में, लेट्स गो। आप जब प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, आप एक बाइबल की वर्स को लेंगे। आप पहले थैंक्स गिविंग करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करती हूं कि तूने मुझे चुना। मैं तेरा थैंक्स करती हूं कि मैं तेरे घर में हूं। मैं तेरा थैंक्स करती हूं मैं तेरी हुजूरी में हूं। मैं काबिल नहीं थी तेरी हुजूरी में आती, लेकिन तूने मुझे अपने अनुग्रह से बुलाया। और अगर तूने मुझे अपने पास बुलाया तो मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए बुलाया। अब मैं प्रार्थना करती हूं तेरे वचन के अनुसार, जो भजन संहिता 112 की 2 में लिखा कि सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी और धर्मी का वंश प्राकर्मी होगा। अब मेरे बच्चों को छू और उनको ऐसा छू वो प्राकर्मी बने। अगर प्राकर्मी बनने में कोई भी उनकी गंदी आदत है वो छूट जाए। अगर शैतान उनको तंग करता है वो चला जाए। हे परमेश्वर मेरी संतान को छू और उन्हें प्राकर्मी कर, उन्हें सामर्थ्य कर। ये आपकी प्रार्थना होगी। उसने कहा सब कुछ पूरा। अब आपको इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल स्क्रिप्चुअल बनना है। आमीन। ये चर्च उन लोगों के लिए नहीं है जो बाइबल को सुनने के लिए आते हैं। ये चर्च उन लोगों के लिए है जो बाइबल को खाने के लिए आते हैं। उसने कहा इसे खा ले, इसे अपनी आंतड़ियां इससे भर ले। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो महान है, सर्वशक्तिमान है, सेनाओं का यहोवा है। तो इसी तरह व्यूवर्स, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना। और एक आपके लिए ज़रूरी नोटिस सूचना है कि आप सब जानते हैं कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर यह जो पंफलेट देख रहे हैं, यह अक्टूबर की बेदारी सभाओं की मीटिंग का, इनमें आना ना भूलना। अगर आप बीमार हैं तो चंगे हो जाएंगे परमेश्वर की ग्रेस के साथ। तो इसी तरह चलते हैं वचन में, लेट्स गो। इसे सुनना नहीं है सिर्फ। बाइबल को क्या करना है? कहता खाना है। वचन कहता बाइबल क्या करनी है? कहता खानी, अपनी आंतड़ियां भर ले। कि जब तू प्रार्थना करने के लिए बैठे तो इधर उधर की बातें ना करे, इमोशनल बातें ना करे, वरन तेरे मुंह से वचन निकले। और वचन से निकली हुई प्रार्थना परमेश्वर वापस नहीं मोड़ता। प्रॉब्लम आज ये है कि चर्च में एक बैठी हुई अच्छी सिस्टर बैप्टिज्म लिया हुआ, पर उसे ये नहीं मालूम कि मेरे बच्चों की प्रार्थना मैं कैसे करूं। प्रार्थना करने का तरीका है कि सबसे पहले वर्शिप से शुरू करो कि पिता मैं तेरा थैंक्स करता हूं, तूने मुझे चुन लिया, मुझे अपने पास बुला लिया। कोई मायने नहीं करता मेरी कंडीशन अब कैसी है, पर मैं तुझे जीवित परमेश्वर को जान चुका हूं। मैं जान चुका हूं तू जीवित है। मैं जान चुका हूं एक दिन मैं गवाही के साथ वापस आऊंगा और मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं। मैं जान चुका हूं मैंने साल्वेशन पा ली। फिर आप प्रार्थना शुरू करोगे कि पिता तेरे वचन में ये लिखा मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। परमेश्वर तू जानता है कि ये बीमारी जो मुझे है ये मुझे दीर्घ आयु जाने नहीं देगी, इसलिए इस बीमारी को हील कर ताकि मैं दीर्घ आयु में जा सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो महान सेनाओं का प्रभु है। आप सब जानते हैं कि लुधियाना में एक बहुत बड़ा क्रूसेड होने जा रहा है। ये जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर पोस्टर देख रहे हैं, ये है लुधियाना की क्रूसेड का। तो इसमें आना न भूलना, क्योंकि हमारा जंग शैतान के साथ है। बाइबल कहती है हमारी लड़ाई किसी मिट्टी और शरीर के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई शैतान के साथ है। तो इसी तरह वचन में चलते हैं, लेट्स गो। पिता बीमारी के साथ दीर्घायु किसी काम की नहीं, गरीबी के साथ दीर्घायु किसी काम की नहीं। मुझे आशीषें भी दे कि मैं दीर्घ आयु जी सकूं और आनंदित होकर जी सकूं। तूने कहा कि मैं तुझे उद्धार दिखाऊंगा, अपना उद्धार तुम्हें दिखाऊंगा। तुम मुझे उद्धार दिखा मेरे बच्चों में, मेरी फैमिली में, मेरे फाइनेंस में, मेरी बॉडी में, मेरी स्पिरिट में, मेरी आत्मिक जिंदगी में। आप करके देखो इस तरह से प्रार्थना करके देखो, वचन के बीच से प्रार्थना। हमारी वचन इमोशंस, हमारी प्रार्थना इमोशन के साथ भरी हुई। हमें लगता है कि हाँ पिता सब जानता है। बाइबल कहती है वो सब जानता है।
अगर आप परमेश्वर के सामने अपना केस प्रकट नहीं करेंगे और आपको यह नहीं लिख पता कि बाइबल में कहां आपकी ब्लेसिंग के बारे में लिखा। कोई बैठ के प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मुझे वीजा चाहिए। कोई बैठ के प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को ब्लेस कर। पर एक भी जन को यह मालूम नहीं है कि मैं कौन से वचन से प्रार्थना करूं। कहां लिखा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो? कहां लिखा कि अब वो तुम्हारे अपराधों के कारण घायल किया गया? अगर हमें ये नहीं पता लिखा कहां गया, हम पढ़ेंगे कैसे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमें समय देता है कि हम आपके साथ बने रहें पवित्र वचन के लेकर, क्योंकि वचन ही इंसान को बदल सकता है, जो सोने और चांदी से कहीं उत्तम है, बाइबल में लिखा है। तो इसी तरह उम्मीद है कि आपको ये वाली कलेक्शन भी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि कलेक्शन तो सभी अच्छी होती, वचन तो सभी अच्छा होता है, लेकिन ये जो मेन पार्ट हैं जो कि हमारे जीवन को बदलने वाले हैं, तो हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक अच्छी कलेक्शन को लेकर, एक क्लिप को लेकर। तब तक मैं आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूं और अपने आप को भी परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे और मुझको भी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह।